नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में बात करेंगे हम भक्ति काल से संबंधित तो निर्गुण काव्य धारा की। यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला सगुण काव्य भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। और मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा श्वेता श्वेतर उपनिषद को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया? निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर होगा दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। मित्रों, याद रखिए कि ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास को माना जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख विशेषता है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही उत्तर होगा आत्मज्ञान पर बल। यानी निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता आत्मज्ञान पर बल देना है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? यानी ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संत मत निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत मत निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को कहा जाता है। यानी बोली के ठेठ शब्दों के अर्थात ग्रामीण या आंचलिक क्षेत्र की जो बोली है उसका अपने काव्य में प्रयोग करने के कारण कबीर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा वाणी का डिक्टेटर। और मित्रों, याद रखिए कि वाणी का डिक्टेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? भाषा का तानाशाह है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मित्रों, याद रखिए कि कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को कहाँ से मिली? उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को कहाँ से मिली? तो सही उत्तर होगा सिद्धों व नाथों से। यानी सिद्ध संप्रदाय के कवियों और नाथ संप्रदाय के कवियों से कबीरदास को उलट बांसी लिखने की प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा संत दादू दयाल। मित्रों, याद रखिए कि परब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से भी जाना जाता है और दादू निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं तथा दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन किसने किया? दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन किसने किया? तो सही उत्तर होगा परशुराम चतुर्वेदी ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ज्ञानदेव किसकी शिष्य परंपरा में हुए थे? ज्ञानदेव किसकी शिष्य परंपरा में हुए थे? तो सही उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ की परंपरा में। अगला प्रश्न है, पंचदेवोपासना की व्यवस्था की गई। पंचदेवोपासना की व्यवस्था किसके द्वारा की गई या किस संप्रदाय के द्वारा की गई या किस संप्रदाय में की गई? तो सही उत्तर होगा शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में। मित्रों, याद रखिए कि
स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य। और पंचदेवोपासना की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? शंकराचार्य के द्वारा। अगर संप्रदाय की बात करें तो स्मार्त संप्रदाय। और मित्रों याद रखिए कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आदि शंकराचार्य को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? संत काव्य धारा का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? तो सही उत्तर होगा शांत रस। अगला प्रश्न, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज कहाँ से मिलते हैं? निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज कहाँ से मिलते हैं? तो सही उत्तर होगा सिद्ध व नाथ कवियों की रचनाओं से। यानी सिद्ध व नाथ कवियों की रचनाओं से निर्गुण संतों की जो विचारधारा है उसके बीज माने जाते हैं। अर्थात निर्गुण संतों की जो विचारधारा है वह सिद्ध व नाथ कवियों से उत्पन्न हुई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किसने किया? महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किसने किया? तो सही उत्तर होगा संत नामदेव ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, और मित्रों अगर प्रश्न पूछा जाए कि कबीर से पहले हिंदू मुसलमानों के लिए समन्वय का कार्य किसने किया? तो सही उत्तर होगा संत नामदेव ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, गुरु ग्रंथ साहब में किन किन कवियों के पद मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में किन किन के पद मिलते हैं? तो सही उत्तर होगा कबीरदास, सूरदास और मीरा की रचनाओं के। और मित्रों याद रखिए कि कबीर, सूर और मीरा इनके समकालीन जो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हुए थे उनके पद या उनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, निर्गुण काव्य धारा में सुरती से क्या आशय है? निर्गुण काव्य धारा में सुरती यानी जो सुरती शब्द है उससे क्या आशय है? तो सही उत्तर होगा आनंद का अनुभव। अगला प्रश्न, कबीर चरित्र बोध में कबीर का जन्म माना गया है। कबीर चरित्र बोध में कबीर का उद्भव काल या कबीर का जन्म क्या माना गया है? तो सही उत्तर होगा 1455 विक्रम संवत। और मित्रों याद रखिए कि अगर 1455 विक्रम संवत नहीं दिया हुआ मिले तो आपको 1398 दिया हुआ मिलेगा। यानी विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कबीर परिचय के रचयिता कौन है? कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा अनंत दास। और मित्रों याद रखिए कि कबीर दास की जितनी भी रचनाएं हैं उनका संकलन किसने किया था? तो सही उत्तर होगा उनके शिष्य धर्मदास ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा सद्दुकड़ी भाषा। और मित्रों आपको ज्ञात होगा कि सद्दुकड़ी भाषा क्या होती है, अर्थात वह भाषा जो साधु संतों के संपर्क में रहने से विकसित हुई हो। अर्थात कबीरदास जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, यानी तीर्थाटन किया। वो तीर्थों पर जाया करते थे, वहाँ के लोगों से मिला करते थे, साधु संतों की संगति से उनकी भाषाओं के शब्द भी कबीर की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, निर्गुण काव्य धारा में निरति शब्द से क्या आशय है? मित्रों हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि निर्गुण काव्य धारा में सुरती शब्द से क्या आशय है। तो सुरती शब्द से आशय है आनंद का अनुभव। लेकिन अब प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा में नृत्य शब्द से क्या आशय है? तो सही उत्तर होगा जगत प्रपंच से विरक्ति। बात करें अगले प्रश्न की, कबीर ने अपने परम तत्व को क्या कहा है? कबीर दास जी ने अपने परम तत्व को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा राम को। यानी कबीर दास जी ने अपने परम तत्व को राम कहा है। मित्रों कबीर दास जी ने यह कहा है कि मेरा जो राम है वह दशरथ के पुत्र राम न होकर के निराकार राम से हैं। यानी उन्होंने पंक्ति कही है कि
दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, गुरु नानक ने अपने परम तत्व को क्या कहा है? प्रश्न बनता है कि गुरु नानक ने अपने परम तत्व को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा शब्द, और कबीर ने कहा है राम। बात करें अगले प्रश्न की। किस रचना को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है? किस रचना को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है? तो सही उत्तर होगा जप्पू जी को। अगला प्रश्न है, नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। गुरु नानक के या नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में किस नाम से संकलित किया गया है या किस प्रकरण से संकलित किया गया है? तो सही उत्तर होगा महिला प्रकरण में। यानी गुरु नानक देव के जो पद हैं उनको गुरु ग्रंथ साहब में महिला प्रकरण में संकलित किया गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी जाती है। रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी जाती है। तो सही उत्तर होगा 12 है। और मित्रों याद रखिए कि रामानंद के शिष्यों की जो संख्या 12 है उनमें से प्रथम स्थान पर कबीरदास को रखा गया है। यानी कहा जाता है कि कबीरदास निम्न जाति के थे और रामानंद उच्च जाति के थे। उन्होंने कबीर को शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन कबीर जब मंदिर की सीढ़ियों पर, घाट की सीढ़ियों पर सोए हुए थे और रामानंद के पैर से उनके ठोकर लगने पर रामानंद ने एक शब्द कहा, राम राम कहे। तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में कहा है कि राम नाम का जो शब्द है उन्होंने रामानंद से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें उनके नाम एक बार मैं बोल दूं। प्रथम स्थान पर तो हम कबीर को मानते हैं। कबीरदास, शैन भक्त, रैदास, पीपा, धन्ना, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, भावानंद और सुरसरी। यानी ये कुल 12 शिष्य, यानी ये कुल जो भी मैंने नाम बोले हैं ये सारे के सारे रामानंद के शिष्य हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? यानी रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? तो सही उत्तर होगा अंगवधू के नाम से। और मित्रों याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि दादू दयाल का वह शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। यानी दादू दयाल का वह शिष्य कौन था जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा? तो सही उत्तर होगा रज्जब दास। बात करें आज के अगले प्रश्न की। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा सुंदरदास। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत माने जाते हैं? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा सुंदरदास। और मित्रों याद रखिए कि जो सुंदरदास है ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलेंगे हम कबीरदास जी के जीवन परिचय से लेकर के जितने भी यानी उनके जन्म से संबंधित और उनके गुरु तथा उनकी रचनाओं से संबंधित और उनके द्वारा कही हुई जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।